वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी हम देख रहे हैं कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 एग्जांपल सॉल्व किए थे कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है। तो अभी जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो उसी पहले जो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं लूँगा। अभी हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें निकालना है यहाँ पर रो की वैल्यू हमें निकालनी है। और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है हमें रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 एट 1/4 1/4। तो यहाँ पर पॉइंट दिए है एक्स की वैल्यू 1/4 और वाई की वैल्यू 1/4। इस तरह से हम पुट करेंगे। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का पहले फार्मूला लिख देता हूँ। रो इक्वल टू in bracket 1 plus dy by dx bracket square raised to 3/2 अपॉन d2y by dx square। ठीक है, इस तरह से हमें रो का फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। पहले हम क्या करेंगे, dy by dx फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी जो कर्व है वो कर्व यहाँ पर लिख देता हूँ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1। अभी जो कर्व का इक्वेशन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रूट वाई, और वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हुए तो डिवाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं 1 अपॉन रूट टू यहाँ पर राइट में शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये बचेगा 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये -2 रूट एक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे हम, और बाकी की सारी टर्म्स इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये 1/2 रूट वाई राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से ही है 2 रूट एक्स और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा 1/2 रूट वाई। डिवाइड में आ जाएगा मतलब उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से 2 रूट वाई ऊपर और ये 1 नीचे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय रूट वाई हो जाएगा रूट वाई, और यहाँ पर माइनस साइन है, और डिनोमिनेटर में रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 रूट एक्स। इस तरह से हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे, क्योंकि इसका हमें और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें पॉइंट दिए हैं 1/4 1/4। इस पॉइंट पर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट 1/4 1/4.4। तो इक्वल टू ये आ जाएगा। तो माइनस रूट वाई की वैल्यू है 1/4 और ये रूट एक्स की वैल्यू है 1/4 इस तरह से। तो ये रूट 1/4 रूट 1/1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू आ गई है 1। इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की एट 1/4 1/4 1/4 ये पॉइंट पर, ठीक है। अभी हम इक्वेशन 2 को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देख, सॉरी, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, इक्वेशन 2 को। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये माइनस साइन बाहर ही रखेंगे हम, और यहाँ पर अंदर यहाँ पर देखिए रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन टू लूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन टू लूज करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स डी रूट वाई बाई डी एक्स माइनस ये रूट वाई एज इट इज रहेगा, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन बाहर है, तो रूट एक्स एज इट इज, रूट वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट वाई डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स
और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स। तो यहाँ पर ये हमें आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, रूट एक्स की जगह पर। तो पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा ये रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में 2 रूट वाई, फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन है, फिर यहाँ पर रूट वाई न्यूमरेटर में और ये 2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर पूरा डिनोमिनेटर में हमारा एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमें यहाँ पर ये पॉइंट पुट कर देंगे 1/4 कॉमा 1/4। तो ये आप इस पॉइंट पर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की जगह पर रूट 1/4 अपॉन 2 रूट 1/4। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी -1 है, तो यहाँ पर मैं -1 पुट कर देता हूँ। माइनस रूट वाई की वैल्यू 1/4 2, और एक्स की वैल्यू भी 1/4 है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एट पॉइंट 1/4 कॉमा 1/4, माइनस साइन बाहर है, तो ये रूट 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 न्यूमरेटर में -1/2 यहाँ पर बचेगा। ये रूट 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 यहाँ पर भी बचेगा। और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर लिखना बाकी था, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/4, यहाँ पर 1/4 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर माइनस साइन बाहर है, तो -1/2 -1/2 -2/2 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/4 है, तो ये माइनस साइन और बाहर वाली माइनस साइन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये हमारी आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, जो सारी वैल्यूज़ आई है वो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर आ जाएगा रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ, -1, और यहाँ पर स्क्वायर है और ब्रैकेट रेस टू है 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा रो इक्वल टू, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2^3/2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 4। तो यहाँ पर देखिए रो इक्वल टू, तो हम यहाँ पर 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, या क्यूब में अंदर लिख देता हूँ और बाहर ये 1/2 लिख देता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर देखिए 1/2 और डिनोमिनेटर में 4। तो यहाँ पर देखिए 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही रहेगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका। रो इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और ये पावर में 1/2, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। 1 पावर में 1/2 मतलब उसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पर 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर 2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर √2 अपॉन 2, तो ये √2 अपॉन 2 हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारी रो की वैल्यू फाइनल √2 अपॉन 2, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पर इसे कोई यूनिट नहीं है तो आप इसे यूनिट्स में लिख सकते हैं, यूनिट्स इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा एट थीटा = π/4। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है।
कर्व के, तो यहाँ पर हम गिवन में लिख देंगे वो, और हमें निकालने कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब वो रो हमें निकालना है। गिवन लिख देंगे हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और ये y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है पैरामीट्रिक के फंक्शन जैसा है, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन दिए है, पहले dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमें रो निकालना है, रो का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है हमारा कर्व का उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर पैरामीटर थीटा है, ठीक है। या तो हम थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारा यहाँ पर थीटा है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और ये कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को एज एक्स कंसीडर करेंगे। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है, वैसे ही हम कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा को हमने एक्स कंसीडर किया, इसीलिए हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा 3a, यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ये साइन थीटा और माइनस साइन शुरुआत में लगा देता हूँ मैं। तो ये हमारी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन दिया है उसे भी थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट, यहाँ पर पहले वो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और a साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला नहीं, तो एक्स क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे क्योंकि साइन थीटा को एक्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, एक कंपोजिट फंक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 3a, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसे इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड क्या है हमारी, तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा है अपॉन, और राइट साइड लेफ्ट साइड है इक्वेशन 2 की डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा, इक्वेशन 3 की राइट साइड क्या है, तो ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और इक्वेशन 2 की है हमारी यहाँ पर राइट साइड माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर एक कॉस थीटा और ये स्क्वायर चला जाएगा, इस स्क्वायर चला जाएगा और ये साइन थीटा चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, और ये 3a भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन टेन कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मतलब यहाँ पर डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 चाहिए। तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हमारी आ जाएगी। थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, यहाँ पर पाई बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर है माइनस, तो 10 पाई बाय 4 का वैल्यू आ जाता है माइनस, तो 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1।
अभी हम इसे और डिफरेंशिएट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 दे देंगे और इक्वेशन को 4 को और डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें d2y/dx² की वैल्यू मिलेगी। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, तो माइनस tan थीटा, यहाँ पर देखिए वेरिएबल थीटा है और हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये भी थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पर tan थीटा का यहाँ पर माइनस है, tan थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा sec² थीटा, और यहाँ पर x के अलावा अगर दूसरा वेरिएबल होता है जैसे y होता है तो हम dy/dx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर थीटा इसलिए हम dθ/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू माइनस sec² थीटा, और यहाँ पर dθ/dx की वैल्यू नहीं है हमारे पास है dx/dθ की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसे dx/dθ में कन्वर्ट करने के लिए 1/dx/dθ हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। 1 के अपॉन में कर दिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पर आ जाता है। तो अभी इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sec² थीटा, और ये 1/dx/dθ की वैल्यू क्या है हमारी, -3a cos² थीटा sin थीटा, -3a cos² थीटा sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अभी, तो यहाँ पर है -sec² थीटा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos² थीटा है, तो यहाँ पर है -sec² थीटा, तो यहाँ पर है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर है हमारा -3a, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट में ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा मैं, हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू, तो यहाँ पर है sec² थीटा है -sec² थीटा sec² थीटा, और यहाँ पर देखिए 1, तो यहाँ पर एक cos² थीटा है, तो ये 1/cos² थीटा मतलब होता है sec² थीटा, तो यहाँ पर एक cos² थीटा को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये sec² थीटा हो जाएगा। फिर sin थीटा 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा का, sin थीटा का, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पर बचा है -3a, तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू sec² थीटा इंटू sec² थीटा, ये हो जाएगा sec⁴ थीटा इंटू कोसेक थीटा, और डिनोमिनेटर में -3a। अभी हम d2y/dx² जो है हमारा, इसमें थीटा की वैल्यू हम π/4 पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस sec² π/4, सॉरी sec⁴ π/4, और एक कोसेक π/4 अपॉन -3a। तो यहाँ पर -sec π/4 की वैल्यू थी हमारी √2, तो यहाँ पर ये √2 और s⁴ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर में 4 है, और मल्टीप्लाई में cos π/4 की वैल्यू √2 ही होती है, तो ये √2 हो जाएगा, और ये अपॉन है -3a। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, हम यहाँ पर माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये बचेगा, देखिए यहाँ पर √2⁴ मतलब √2 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय √2 है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3a। तो ये वैल्यू आ गई हमारी d2y/dx² की एट थीटा इक्वल टू π/4।
ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई है। अभी जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है ये, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर इक्वेशन 1 बन जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करना पड़ेगा हमें क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू, ये 1 अंडर ब्रैकेट में है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी -1 है, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पावर में है 3/2, और डिनोमिनेटर में है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 4√2/3a, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +1 +1 +1, ये 2 हो जाएगा, तो 2√3/2, 2√3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 अंदर लिख देता हूँ और बाहर 1/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर में 4√2, और यहाँ पर देखिए 3a डिनोमिनेटर में, तो इस तरफ ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और यहाँ पर 1/2 बाहर पावर में, तो मतलब 8 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में 8 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 3a अपॉन 4√2, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट 8 है, तो रूट 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए √8 इज इक्वल टू, हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से, तो ये स्क्वायर रूट से 4 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2√2 बचेगा, तो यहाँ पर रूट एट की जगह पर हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2, और ये मल्टीप्लाई बाय 3a अपॉन 4√2, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ये 3a/2 आ जाएगा हमारा आंसर, 3a/2, और यूनिट्स यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास इसका यूनिट नहीं है, तो ये हमारा आ गया है रो की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फिर हमारा एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 में देखिए, एग्जांपल नंबर 6 जैसे ये पैरामेट्रिक फंक्शन का, तो आप उसे खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी हम एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर, अभी हम नेक्स्ट 8 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है हमारा, अ बीम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द कर्व, तो ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है हमें। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4, तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ये y इक्वल टू 2x माइनस साइन 2x, इससे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है, और इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू π/4, तो x की वैल्यू हम π/2 पुट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर गिवन दिया हुआ है कर्व, वो कर्व का इक्वेशन हम लिख देंगे यहाँ पर y इक्वल टू 2 साइन x माइनस साइन 2x, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब रो इज इक्वल टू, फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, और होल ब्रैकेट स्क्वायर में होल ब्रैकेट टू द पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी जो कर्व का इक्वेशन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने हर एक एग्जाम्पल में किया है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, 2 साइन एक्स, 2 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस साइन 2x, तो साइन 2x को फार्मूला नहीं है तो कंपोजिट फंक्शन है, ये 2x को हम एज एक्स कंसिडर करेंगे, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पर ये 2x कंपोजिट फंक्शन था इसलिए हम 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो d/dx ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो ये 2 cos 2x हो जाएगा। अभी हम dy/dx में x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू π/2, यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू π/2, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos π/2
-2 cos 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू पाई बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई बचेगा यहाँ पर। cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 0, -2 cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा +2। इस तरह से हमारी जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, हमारा ये आ जाएगा 2। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी काम में आने वाली है, इसलिए हम ब्रैकेट कर देंगे इसे। अभी नेक्स्ट है हमारा इस इक्वेशन, हम ये देखिए हमारा ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें काम में आने वाली है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 देंगे। अभी जो इक्वेशन 2 है उसे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos x, तो 2 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और -2 cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x, और ये डेरिवेटिव ऑफ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन है। तो ये हो जाएगा, देखिए -2 साइन एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस m +2 साइन 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आगे, -2 साइन x की जगह पर हम पाई बाय 2 पुट करेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 हो जाएगा 4, तो ये +4, और ये साइन 2x, साइन 2 और x की जगह पर पाई बाय 2 पुट करेंगे। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस ये 4 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये -2 आ जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। x इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0, -2 आ जाएगा। अब ये जो सारी वैल्यूज है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा बन जाएगा, और रो इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, और पावर में 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये है -2। तो रो इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 5 रेज टू 3/2, और यहाँ पर है -2। तो ये रो इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इसे 5 टू द पावर 1/2, यहाँ पर 1/2 पावर अंदर लिख देता हूँ मैं, 5 टू द पावर 1/2, पावर में 1/2, ठीक है, और ये क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही आएगा। तो इस तरह से मैंने सेपरेट कर दी पावर, और डिनोमिनेटर में -2 है, तो 5, तो यहाँ पर 5 रेज टू 1/2 मतलब √5 होता है हमारा, √5 का क्यूब, √5 का क्यूब अपॉन -2। तो यहाँ पर देखिए √5 का क्यूब मतलब क्या, कि √5 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √5, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो यहाँ पर, और यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ पर ये बचेगा 5 √5 अपॉन -2, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, और इसका यूनिट है हमारा यूनिट्स, यूनिट नहीं है तो ये यूनिट्स लिख देंगे हम। इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा 5 अपॉन -2 यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 9 अभी हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 9 है हमारा
और टेलीग्राफ वायर हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। एक टेलीग्राफ वायर है, ये कर्व के फॉर्म में हैंग की गई है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है कर्व का y इक्वल टू ए इंटू लॉग ऑफ सेग एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए, वेयर ए इज कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है। शो दैट द कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज 1 अपॉन ए cos रो एक्स अपॉन ए। तो कर्वेचर मतलब के की क्या के की वैल्यू हमें ये दिखानी है 1 अपॉन ए इंटू कॉस एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। गिवन कर्व है हमारा y इक्वल टू ए इंटू लॉग सेग एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या, शो दैट कर्वेचर की वैल्यू हमारी 1 अपॉन ए इंटू कॉस ए अपॉन ए आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कर्वेचर का फार्मूला लिख देंगे के इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर और एक पूरा होल ब्रैकेट रेज टू 3/2। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी जो कर्व का हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ए कांस्टेंट बोला इसलिए यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर log ऑफ सेग ऑफ एक्स अपॉन ए है। तो यहाँ पर log x का फार्मूला यूज करेंगे, log x का। तो यहाँ पर जो x है तो ये हम सेग ऑफ एक्स अपॉन ए को हम एज x कंसिडर करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन सेग ऑफ एक्स अपॉन ए। तो जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ सेग ऑफ एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसे हमने x कंसिडर किया था। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू ए न्यूमरेटर में a अपॉन सेग ऑफ एक्स अपॉन ए, सेग ऑफ एक्स अपॉन ए, डेरिवेटिव ऑफ सेग ऑफ एक्स अपॉन ए। तो सेग एक्स का डेरिवेटिव होता है सेग एक्स टेन एक्स, मतलब सेग एक्स अपॉन ए टेन एक्स अपॉन ए। और यहाँ पर हमने एक्स अपॉन ए को एज एक्स कंसिडर किया। तो एक्स अपॉन ए के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। हमने कंपोजिट फंक्शन में ये देखा था डेरिवेटिव चैप्टर में। ठीक है, ये सेग एक्स अपॉन ए और सेग एक्स अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा ए इंटू टेन एक्स अपॉन ए और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1 और ये 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर ये 1 अपॉन ए बचेगा। तो ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो ये टेन एक्स अपॉन ए बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी टेन एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये वैल्यू हमें काम में आने वाली है। ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे। अभी जो डी वाई बाई डी एक्स है इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग, इसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, तो टेन एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा सेग स्क्वेयर एक्स अपॉन ए। और एक्स अपॉन ए के लिए फार्मूला नहीं था इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए, मतलब एक कंपोजिट फंक्शन है। एक्स अपॉन ए के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेग स्क्वेयर एक्स अपॉन ए और ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ए। ये आ गई हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा के इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए और ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए। फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, टेन एक्स अपॉन ए।
तो ये tan x अपॉन ए, और ये ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये tan स्क्वायर x अपॉन ए हो जाएगा, और ये पावर में हो जाएगा 3/2। तो k इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन ए इंटू 1/a। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए, तो हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर पावर में हमारा 3/2। तो ये देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो k इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू 1/a, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर है सेक एक्स अपॉन ए, तो ये सेक का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये पावर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दे सकते हैं ऊपर, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में 2 न्यूमरेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए k इक्वल टू हमारा हो जाएगा k इक्वल टू, ये पावर कैंसिल हो गई तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर देखिए हमारा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू 1/a अपॉन, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो सेक क्यूब एक्स अपॉन ए बचेगा। तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, और ये इसमें से 2 चला जाएगा, तो सेक एक्स अपॉन ए बचेगा, यहाँ पर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा k इक्वल टू, तो 1/सेक एक्स अपॉन ए हो जाएगा हमारा कॉस एक्स अपॉन ए, और ये मल्टीप्लाई में है 1/a। तो यहाँ पर हम 1/a पहले लिख देते हैं और फिर कॉस एक्स अपॉन ए बाद में, कॉस एक्स अपॉन ए बाद में, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर कर्वेचर की वैल्यू हमारी 1/a कॉस एक्स अपॉन ए आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रो की वैल्यू निकालनी है, और कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, और x की वैल्यू हमें π/2 पुट करनी है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे पहले। गिवन हमारे पास है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रो, तो रो का फार्मूला है हमारा 1 प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रो इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे क्योंकि हमें पहले dy/dx और d2y/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसे इक्वेशन 1 पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 नंबर हम इसे नाम दे देंगे। अभी जो कर्व का इक्वेशन हमारा y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाता है हमारा dy/dx इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। साइन एक्स को हमने एज एक्स कंसिडर किया, और जिसे एक्स कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से, मतलब साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/sin x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है हमारा cos x, तो cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा हमारा cot x। तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx। ठीक है, अभी ये जो यहाँ पर dy/dx आ गया है हमारा, इसे इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। अभी हम dy/dx में x की वैल्यू π/2 पुट कर देंगे। सो dy/dx एट x इज इक्वल टू π/2, तो ये cot ऑफ π/2। तो यहाँ पर हमारे dy/dx एट x इज इक्वल टू π/2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1।
सॉरी जीरो होती है हमारी, क्वाट पाई बाय टू की वैल्यू हमारी जीरो आती है। ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसमें पुट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिले। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ, यहाँ पर पहले लाइन खींच देंगे हम। एक मिनट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर क्वाट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, तो ये माइनस, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पाई बाय टू पुट कर देंगे, तो ये कोसेक स्क्वायर पाई बाय टू। तो कोसेक पाई बाय टू की वैल्यू, यहाँ पर ये माइनस साइन है, कोसेक पाई बाय टू की वैल्यू होती है हमारी 1, और ये इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर है 1 का स्क्वायर 1, और ये बाहर माइनस साइन, तो ये -1 वैल्यू आ जाएगी हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों वैल्यूज आ गई है, हम इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन हमारा बन जाएगा रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी 0, मतलब ये 0 स्क्वायर, और यहाँ पर पावर में 3/2, डिनोमिनेटर में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे, 1 प्लस 0 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 के पावर में कोई भी हो, 3/2 हो, 2/3 हो, कुछ भी हो, 1 ही आता है, तो यहाँ पर ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर में -1, तो ये -1 वैल्यू हमारी रो की आ जाएगी। इसका यूनिट नहीं मालूम है तो इसे हम यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर बाजू में, यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 का बहुत सिंपल आंसर था, आ गया है। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस चैप्टर का, फिर कल के लेक्चर से नेक्स्ट इंटीग्रेशन चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हमें रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑफ द कर्व, कर्व का इक्वेशन है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और पॉइंट है a, 2a, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है इसे हम पहले लिख देंगे, गिवन है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर कर्व दिया हुआ है हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और हमें रो फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन हम 1 दे देंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन जो हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमें एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल सके। तो ये 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4 और ये कांस्टेंट है इसलिए बाजू में रहेगा, और x का डेरिवेटिव होता है हमारा 1, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, 4a मल्टीप्लाई बाय 1 4a रहेगा यहाँ पर, और ये इस तरफ 2a मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो है हमारी 2a अपॉन वाई, 1 मल्टीप्लाई बाय वाई। अभी हम डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ठीक है, अभी पॉइंट पुट कर देते हैं हम, क्या पॉइंट पुट करेंगे, a, -2, इस तरह से पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर a, 2a है, तो यहाँ पर ये 2a एज इट इज रहेगा, y की जगह पर हम y की वैल्यू 2a है, सेकंड पॉइंट, तो ये 2a, तो 2a मल्टी वाई बाई 2a, ये 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 1। अभी हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम लाइस खींच देता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये टू ए कॉन्स्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा, और ये यहाँ पर बचेगा वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं उसी तरह से वाई का डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए कॉमा थ्री ए फाइंड आउट करेंगे। तो ये टू ए मल्टीप्लाई बाय माइनस वन हो जाएगा माइनस टू ए, डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर पॉइंट है, सॉरी टू ए चाहिए, यहाँ पर टू ए पॉइंट है हमारा, तो यहाँ पर वाई की जगह पर टू ए पुट कर देंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर बोला है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ए है वन। तो यहाँ पर देखिए माइनस टू ए मल्टीप्लाई बाय वन हो जाएगा माइनस टू ए, टू का स्क्वायर फोर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू वन ज़ा टू और ये टू टू ज़ा फोर, तो माइनस वन अपॉन ए बचेगा यहाँ पर, सॉरी माइनस वन अपॉन ए, टू मल्टीप्लाई बाई ए टू ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की एट पॉइंट ए कॉमा टू ए। इस तरह से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ है वो हम इक्वेशन वन में, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रो इक्वल टू इन ब्रैकेट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन है तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा और ये पावर में थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू ए, रो इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा टू, टू रेस टू थ्री बाई टू मतलब टू क्यूब, और यहाँ पर ब्रैकेट में वन बाई टू लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये माइनस वन अपॉन टू ए बचेगा। तो रो इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर हम इस तरफ शिफ्ट सॉल्व करेंगे। रो इक्वल टू टू का क्यूब हो जाएगा एट, एट और पावर में वन बाई टू मतलब रूट एट ए हो जाएगा इसका मतलब, और ये माइनस वन, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये टू ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर। तो रो इक्वल टू डिनोमिनेटर में वन होता है तो हम नहीं लिखते, यहाँ पर ये माइनस रूट एट को हम इस तरह से फोर मल्टीप्लाई बाय टू लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाय टू ए, तो ये माइनस फोर को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो ये फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, और ये अंदर बचेगा टू, और ये मल्टीप्लाई बाय टू ए, तो ये बाहर वाला टू और ये टू दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये फोर हो जाएगा, और यहाँ पर रूट टू ए, तो ये हमारी रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर रूट टू ए यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट नहीं पता तो यूनिट्स लिख देंगे। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहीं पर रुक जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो हमने जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए उसी टाइप का एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल है, आप आराम से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, कल के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू करेंगे, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।